हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ओके। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कितने आपके यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में क्या क्या अपने को पढ़ना है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझते भी चलेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखते भी चलेंगे। साथ ही साथ देखो एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाए, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ आपको एक अच्छा मतलब अच्छा स्कोर भी करना है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। जो भी आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स होंगे तो आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल हो कि अगर 5 नंबर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बढ़िया से लिखेंगे तभी अपने को नंबर समझ तो जाते हैं। ठीक है। समझने का प्रॉफिट ये है कि अपन आने वाले एसएससी जेई वगैरह के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने को लिखने की भी स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है। कि वो स्किल्स अपने अंदर जब डेवलप हो जाएगी तो जब भी अपने पेपर होंगे, क्योंकि अपने जो पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं जिसमें अपना लिखने के लिए होता है, 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए अपने को हर एक चीज़ों को 1v1 करके डिटेलिंग करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। देन ही हम लोग अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है। ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुल करना। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं तो उस पर एक तरीके का फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वो जो बॉडी है या कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु है वो आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को मतलब एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर हम लोग अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पुल करते हैं, उस पर अगर मतलब उस पर हम लोग किसी भी तरीके का धक्का लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सरफेस पे आगे की तरफ मूव करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। वो सरफेस आपका रोड पे हो सकता है, ठीक है, रोड पे हो सकता है, ठीक है, या आपका ट्रैक हो सकता है। ट्रैक का मतलब जो हम लोग अपना ट्रैक बनाते हैं जिस पे अपनी ट्रेनें चलती हैं। ठीक है। तो वो ट्रेन के लिए एक तरीके का क्या है, रोड हो गया। ठीक है। तो इस तरीके पे एक सरफेस पे किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए जब उस पर हम लोग पुल आउट करते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं, इस पूरे प्रकरण को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है। तो स्पेशली ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अपना रेलवेज का सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, करेंगे कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसमें किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, और मतलब कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें अगर यूज होती है। ठीक है। अगर हम लोग सिंपल रोड की बात करें तो इसमें बहुत से, इसमें या तो डीजल इंजन आजकल यूज हो रहा है, पेट्रोल इंजन यूज होता है, या आपका आजकल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी आ गया। ठीक है। जो रोड के ऊपर आपकी क्या करती है, चलती हैं। ठीक है। तो उसके अंदर इंजन्स लगे हुए रहते हैं। वो इंजन्स क्या करते हैं, एक तरीके का फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है। डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, या आपका बैटरी ऑपरेटेड इंजन हो, और उसके द्वारा द्वारा जो अपनी गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि जो अपनी ट्रेन का सिस्टम है, ट्रैक्शन सिस्टम रेलवेज में, ठीक है, जिनके एक मेन इंजन के साथ बहुत सारी बॉगी कनेक्टेड होती है, वो एक ट्रैक के ऊपर कैसे ऑपरेट होते हैं, कौन सा उसमें पुलिंग आउट फोर्स लगाते हैं कि वो मूव करे। ठीक है। कौन सा इंजन उसमें यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोग ने नाम सुना होगा स्टीम इंजन का। ठीक है। स्टीम इंजन आया, डीजल इंजन आया, ठीक है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रिक इंजन आया। तो धीरे धीरे बदलाव होते गए। बदलाव इसलिए होते हैं कि जो भी अपना सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, उस ड्रॉबैक को, उस खामियों को हम लोग दूर करते जाते हैं, और देन हम लोग एक नया सिस्टम लेके आते हैं। उसमें खामियां कम होती हैं, उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले ट्रैक्शन सिस्टम को डिज़ाइन इसलिए करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम के द्वारा हमारा बहुत सारा काम होता है। जैसे सपोज दैट किसी गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्लियर। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो मतलब आदमी का जो जीवन है बहुत असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आपका सामान नहीं पहुंच पाएगा। लोगों को अगर कहीं जाना है मास में, अगर हम ट्रेन की बात करें, अब बस की बात करें, तो ट्रेन में क्या होता है, सॉरी, कि मास में लोग क्या करते हैं, जर्नी करते हैं। ठीक है। और लंबी डिस्टेंस तक ये जाती है, इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर। ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम का एक वर्ड में मतलब समझिए कि अगर हम लोग एक पुलिंग आउट फोर्स है जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को हम लोग आगे पुल आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। क्लियर। इसके बारे में 1 by 1 करके ट्रैक्शन सिस्टम में बहुत सारा चीज़ आएगा, उन सब के बारे में हम लोग 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या बोल रहा है। ठीक है। The action of pulling something
over a surface, especially a road or a track, is known as traction. The action of pulling something over a surface, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर किसी भी चीज़ को पुल आउट करना, धकेलना, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि सरफेस के ऊपर जब हम लोग किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, पुल आउट करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, स्पेशली रोड और ट्रैक। तो रोड पे अपने बस ट्रक वगैरह चलते हैं। अगर हम लोग ट्रैक की बात करें तो ट्रैक के ऊपर अपनी क्या करती है, ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, और आपकी मालगाड़ी चलती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग ओवर ए सरफेस, ठीक है, कि एक सरफेस के ऊपर किसी को पुल आउट करने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम का बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए। द एक्शन ऑफ ड्राइंग ऑफ व्हीकल बाय इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पुलिंग एक्शन है वो किसके द्वारा हो सकता है, या तो अपना इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव आपका इंजन हो, ठीक है। द एक्शन ऑफ ड्राइंग ऑफ व्हीकल बाय इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव, ठीक है, फ्रॉम ओवरहेड वायर्स, ठीक है। अभी हमारा जो ट्रेनवे का सिस्टम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंजन्स होते हैं, उस इंजन जो आपकी मेन आपका इंजन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक से, ठीक है, मतलब ओवरहेड वायर होता है, वहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं, ठीक है। और जो आपका इंजन होता है उससे ऑपरेट होता है, और जब आपका इंजन आगे की तरफ बढ़ता है तो उससे कनेक्टेड सारी बोगियाँ भी आगे बढ़ती हैं। क्लियर। थर्ड रेल, ठीक है, एक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाई थर्ड रेल, ठीक है। स्पेशली मेट्रो वगैरह के हमारा डिजाइन होता है कि थर्ड रेल सिस्टम क्या है। क्लियर। स्टोरेज बैटरी, ठीक है, मतलब स्टोरेज बैटरी के द्वारा भी अभी आपका आ गया मतलब ईवी सिस्टम आ गया। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल बैटरी रखते हैं, बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना स्कूटर है, आपका जो भी आपकी फोर व्हीलर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव कराते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सोर्स हो गया बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है। और डीजल जनरेटर माउंटेड ऑन द व्हीकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। डीजल इंजन भी होता है, डीजल इंजन से भी हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट कराते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो व्हीकल है उसको मूव कराते हैं। तो इट इज़ द कंबाइंड, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसमें सोर्स क्या है, या तो आप ओवरहेड वायर से आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ले लो, ठीक है, या बैटरी से ले लो, ठीक है, या डीजल इंजन यूज करो, ठीक है, या आपका पहले हम लोग स्टीम इंजन भी यूज करते थे। स्टीम इंजन में क्या होता था कि हम लोग कोयला जलाते थे, ठीक है, कोयला से हम लोग स्टीम जनरेट करते थे, और उसी स्टीम से हम लोग क्या करते थे कि आपका जो इंजन है उसको ऑपरेट करते थे। ये बहुत पुराना इस तरीके का सबसे पुराना इंजन था जिसको हम लोग बोलते थे स्टीम इंजन, जिसमें धुआं छोड़ते रहता था, ठीक है। अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें स्टीम इंजन था, ठीक है, कि वो लोग उसमें कोयला डालते रहते हैं, ठीक है, और कोयले से स्टीम जनरेट होता है, और इसी स्टीम से आपका क्या होता है कि आपकी ट्रेन इंजन चलता है और उसमें ट्रेन का मूवमेंट होता है। क्लियर। तो इन सारे प्रकरण को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। फिर से देख लीजिए, द एक्शन ऑफ ड्रॉइंग ऑफ व्हीकल बाय इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव फ्रॉम ओवरहेड वायर, थर्ड रेल, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपका ये यूज होता है अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। थर्ड रेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टोरेज बैटरी और डीजल जनरेटर माउंटेड ऑन द व्हीकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मशीन आप लोगों ने पढ़ लिया हो, तो जैसे हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर का मेन काम होता है कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं से अपने को क्या मिल गया, डीजल, मतलब उसमें फ्यूल क्या होगा, हम लोग डीजल यूज करते हैं। उस डीजल इंजन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कराते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना इंजन है उसको ऑपरेट कराते हैं, उसको ड्राइव कराते हैं, जिससे अपना इंजन आगे की तरफ मूव करता है। क्लियर। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज वाइडली यूज इन द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो स्पेशली यूज होता है वो रेलवेज के लिए यूज होता है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। रोड वगैरह पे इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। रोड वगैरह पे ऑलरेडी आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, बैटरी ऑपरेटेड इंजन है, और छोटे व्हीकल्स जो है कि वो हम लोग हर एक जगह पे इस तरीके का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, अलग से ट्रैक बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अलग से सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की जैसे ही बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मीन्स अपनी बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में, ठीक है। वो ट्रेन्स कुछ भी हो सकती है, पैसेंजर हो सकती है,
मालगाड़ी हो सकती है, सुपर फास्ट हो सकती है, ठीक है, एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है, कि जो आपकी वो इंजन जो आपका इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं। और इस तरीके की हम लोग ट्रेन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग लगभग हर एक जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और बहुत जगह इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है कि इंजन होता है और इंजन्स के ऊपर आपके कलेक्टर सिस्टम लगे हुए रहते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से करंट को कलेक्ट करते हैं और उससे आपके अंदर की जो भी मशीनें हैं ऑपरेट होती है और आपका इंजन क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वाइडली किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के लिए, ट्राम कार, ठीक है। मतलब कि ये भी एक तरीके का मतलब कि एक तरीके का व्हीकल है जिसका इलेक्ट्रिक का इंजन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाते हैं, ठीक। जैसे आप कोलकाता में जाओगे तो ओनली एक ऐसा सिटी है पूरे इंडिया में जहाँ की ट्राम चलती है, ठीक है। ये अंग्रेजों के ज़माने से ये ट्राम बोला जाता है कि रोड के बीच में ही क्या होता है कि इनके लिए मतलब कि ट्रैक बनाया हुआ है, ठीक है। और देन हम लोग इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और ये चलती हैं, ठीक है। कि मतलब इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसमें 2 या 3 छोटे छोटे बोगी अटैच होते हैं और ट्रेन के भी और रोड के बीच में इनका ट्रैक बनाया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राम, ठीक है। स्पेशली अपने कोलकाता के अंदर इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपका अंग्रेजों के टाइम से डेवलप किया गया है, क्लियर। इसके बाद आपका ट्रॉली बसेस एंड हाइब्रिड व्हीकल ईटीसी, ठीक है। ये सारा का सारा किस में आता है, आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर आता है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हम लोग देखें तो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आती है, ट्राम कार्स आती है, ट्रॉली बसेस आती हैं एंड हाइब्रिड व्हीकल्स जो आती है वो। मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें कुछ नया चीज़ ऐड करके उसको उसका एडवांस रूप देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि हाइब्रिड सब्जी है, ठीक है। हाइब्रिड सब्जी है मतलब कि उसका रंग रूप हर एक क्या होता है, अलग होता है। तो हम लोग उसको इस तरीके से उसमें हाइब्रिड वाले गुण डालते हैं कि बहुत कम समय में तैयार हो जाती है सब्जियां, उनका साइज भी बड़ा होता है, देखने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है, कि हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को यूज क्यों करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला देखिए, इसमें इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को देखिए। पहला है क्लीन लाइनेस, लेस स्टार्टिंग टाइम, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। पांचवा है आपका लेसर टर्मिनल स्पेस। छठा है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, सेविंग इन हाई ग्रेड कोल, एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो 1 by 1 करके इनको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला है क्लीननेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि डीजल इंजन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि डीजल इंजन में अगर आपने कहीं देखा होगा कि हर एक घर में बहुत सारा डीजल इंजन है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, ठीक है। स्मोक निकला तो वो क्या क्लीननेस नहीं है, उसकी वजह से जो आपका आसपास का वातावरण है वो पोल्यूटेड होता है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आपका था मतलब कि इस तरीके से थर्मल इंजन था, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम लोग कोयला जलाते थे। कोयला जला के, जैसे स्टीम इंजन की बात करें, स्टीम इंजन में हम लोग कोयला जलाते थे, कोयला जला के स्टीम बनाते थे उससे, ठीक है। तो कोयला जब जलाते थे तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता था, उससे आसपास का जो एरिया था वो पोल्यूटेड हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, किसी भी तरीके का पोल्यूशन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी स्मोक नहीं निकलता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं निकल रहा है, ठीक है, जो कि अपने आसपास एरिया को पोल्यूट, मतलब बिल्कुल क्या है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट की हम लोग ये हो गया लेस स्टार्टिंग टाइम। ये एक ऐसा इंजन है जो बहुत कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल हम लोग घर पे मोटर यूज करते हैं, जैसे ही हम लोग अपना स्विच ऑन करते हैं, जैसे अगर हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, क्लियर। मतलब कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया मोटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक के जो भी ऑपरेटेड इंजन्स हैं वो बहुत क्विक टाइम में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है, हम इसको जल्दी ऑपरेशन में ला सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी कंपेरिजन में डीजल या स्टीम इंजन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्लियर। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अगर सबसे बड़ा ये है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अदर
ट्रैक्शन के कंपेरिजन में क्या होता है वो लेस होता है, ठीक है। हम लोग इसको बहुत कम टाइम में रिपेयर भी कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो क्या आता है, बहुत कम आता है। क्लियर। आगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कि यही एक ऐसा इंजन है, ऐसा सिस्टम है जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो। अब हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं रहे, अगर सपोज डैट मान लो कि अगर कोई एक बस है, वो बस खड़ी है, ठीक है। अब हमको क्या, वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग स्टार्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको धक्का मारते हैं, पुल आउट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत जोर का धक्का लगाते हैं जबकि बस मूवमेंट नहीं चालू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर उसको जोर का धक्का लगाते हैं। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बार जैसे ही जो बस है वो धीरे 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 मूव करने लगती है, तो जो हमारा एफर्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो बस आगे की तरफ मूव करने लगती है। मतलब कि क्या है कि स्टार्टिंग में अपने को काफ़ी ज़्यादा हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और आप स्पेशली बात करो कि कोई इंजन है, उसके साथ आपका 50 बोगी कनेक्टेड है, तो इस इंजन को कितना ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़े कि वो स्टार्टिंग में इंजन अपने साथ साथ सारे बॉगी को खींच के ले जाए। तो ये आपका किस में संभव है, ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में ही संभव है, ठीक है। कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और एक मोटर होती है जिसको बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। ये एक ऐसी मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आपको नोट डाउन कर लेना कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्लियर। लेसर टर्मिनल स्पेस। लेसर टर्मिनल स्पेस का मतलब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर बस वगैरह की बात करें तो हर एक जगह पे क्या होता है कि एक बस अड्डा बना हुआ रहता है, जहाँ से बस आती जाती है, तो वहाँ कितना ज़्यादा गैदरिंग भीड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब बस एक चीज़ और है कि उसमें बहुत कम सवारी सफ़र करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपका हर एक जगह प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, ट्रेन आई, 1 मिनट रुकी, 2 मिनट रुकी, देन आगे निकल गई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सवारी को एक साथ लेके वो ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को बहुत बड़ा लोगों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस का मतलब लेसर टर्मिनल स्पेस, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि एक बार आए, बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग उसमें चढ़ गए, तो देन वो पूरा का पूरा स्पेस खाली हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी बॉगी कनेक्टेड होती है, जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अपने को लेस टर्मिनल स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो पाए। क्लियर। आगे देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज पॉसिबल। रीजनरेटिंग का मतलब रीजनरेट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लोग को निजात मिलती है मैकेनिकल ब्रेकिंग से। मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, जो उसको ब्रेक होते हैं फ्रिक्शन के साथ ही घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में ये नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में इस तरीके का कोई फंक्शन, न तो उसमें फ्रिक्शन होता है, न तो मैकेनिकल शूज होते हैं उसके, न तो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वियरिंग एंड टेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और रीजनरेटिंग में हम लोग इस तरीके का सिस्टम जनरेट करते हैं कि हम लोग फिर से क्या करते हैं कि जो भी अपना पावर जनरेट करके हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को दे सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक टॉपिक है आपका, ठीक है। वहाँ हम लोग और ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेविंग इन हाई ग्रेड कोल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब कि अगर रेलवेज को चलाने के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज नहीं करते, तो वहाँ पे अगर हम लोग स्टीम इंजन यूज करते, तो वहाँ पे कि स्टीम जनरेट करने के लिए अपने को काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड कोयला की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाई मतलब को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रचुर मात्रा में जलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करता है, हीट देता है। जितना हीट मिलेगा अपने को उतना ही आपके स्टीम जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उत्तम क्वालिटी के कोयले की सब क्या करते हैं, बचत करते हैं, उसको और जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर। एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक की जगह कोई और इंजन होता है तो उसमें बहुत तरीके का अनबैलेंस फोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो इंजन्स के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या होता है कि इस तरीके का जो अनबैलेंस फोर्स है वो ना के बराबर होता है और मेरा सिस्टम में बिल्कुल स्मूथली चलता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन है ना, वो अदर इंजन के कंपेरिजन में जो उसकी हाइट होती है वो कम होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो उसका जो हाइट है अदर इंजन के कंपेरिजन में कम होता है। जब उसका हाइट कम है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी क्या है, वो
वो कम लगेगी, जब वो कम लगेगी तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, वो रन करेगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ पॉइंट्स, आपका एडवांटेजेस था। ठीक है, इसके और जो भी एडवांटेजेस है और डिटेल में मैं इसको पॉइंट आउट करवा दूंगा। ये समझने के साथ साथ एग्जाम्स में आता है तो आपको लिख भी सकते हो। इसके साथ हम लोग इसका आपका ड्रॉबैक भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।